चलिए आगे बढ़ेंगे। आईएमडी का 16 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी की तरफ से पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी की भी संभावना है। कुछ राज्यों में हल्की बारिश की संभावना है। हिमाचल की बात करें तो 1 से 3 जनवरी तक शीतलहर का अलर्ट है। अगर हम न्यूज़पेपर का जिक्र करें तो इसमें भी इस बात का यहां पर जिक्र है। फ्रंट पेज पर ही कोहरे से दिल्ली एयरपोर्ट पर कुल 118 उड़ानें रद्द हैं, 16 डाइवर्ट करनी पड़ी, 130 इस समय लेट चल रही हैं। अगर दिल्ली के AQI की बात करें तो वो भी अभी बहुत खराब श्रेणी में है, लगभग 388 दर्ज किया गया है। अगर हम हिमाचल की बात करते हैं तो 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक वहां पर बर्फबारी को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो घने कोहरे की वजह से यातायात सेवा बुरी तरह से प्रभावित है। कुछ यही हाल रेलवे सेवाओं का भी है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कुल 118 उड़ानें रद्द करनी पड़ी, जिसमें से 60 आगमन और 58 इसमें प्रस्थान की शामिल रही हैं। इसके अलावा 16 उड़ानों को आपको बता दें दूसरे शहर की तरफ डाइवर्ट किया गया, जबकि 130 उड़ानें यहां पर देरी से चल रही हैं। तो देखिए, मौसम का मिजाज बदला हुआ है, भीषण ठंड पड़ रही है और ऐसे में बहुत ध्यान रखने की भी जरूरत है, क्योंकि आईएमडी का 16 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया। पहाड़ी क्षेत्र का अगर जिक्र करें तो बर्फबारी की संभावना है और उसका जो सीधा सीधा असर है वो मैदानी इलाकों में भी पड़ रहा है। और ये देखिए, अलग अलग जगहों की कुछ तस्वीरें भी हैं जो बता रही कि इस वक्त किस तरह से कोहरे की जद में ये तमाम इलाके हैं, क्योंकि जो ड्राइविंग कर रहे हैं उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रंजना, देखिए सुबह सवेरे तो विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम थी और जैसे कि आपने कहा कि वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, भारी मुश्किलों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा था। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में देखिए किस तरीके से ठिठुरन बढ़ चुकी है। दिल्ली में पारा 4.1 पर रहा है। मंगलवार की बात करूं तो सुबह घना कोहरा छाया रहा। आज भी ऐसी स्थिति है जिससे कई इलाकों में विजिबिलिटी में भारी गिरावट दर्ज की गई। हवा का रुख बदलने के साथ ठंड भी बढ़ने लगी और इस वक्त पलामू से संतोष हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और शिमला से रॉबिन शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम शिमला का रुख करते हैं। वहां पर रॉबिन, जरा बताएं कि क्या ठंड बढ़ी है, क्योंकि मैदानी इलाकों में तो अब लगातार तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं, यहाँ पर पारा गिरा है। शिमला के क्या हालात हैं इस वक्त? बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश में की बात करें चाहे शिमला की बात करें तो यहाँ भी ठिठुरन बढ़ी है। आईएमडी ने 30 दिसंबर की देर शाम से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का असर हिमाचल प्रदेश में कहा था और उसके बाद से अब शिमला की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ इलाकों में बादल छाए हुए हैं। आप एक बार शिमला की तस्वीरें देखिए, यहाँ आपको अभी हल्के हल्के बादल जरूर छाए हुए नजर आएंगे, लेकिन क्योंकि बारिश और बर्फबारी के लिए फिलहाल अब इंतजार करना होगा, वैसा मौसम अभी फिलहाल नहीं बना है। लेकिन ये जो असर है पश्चिमी विक्षोभ का, ये 1 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश में रहने वाला है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि शिमला में भी बर्फबारी देखने को मिले। हालांकि क्योंकि ऊपरी इलाकों में खासतौर पर जिला चंबा, इसके अलावा जिला कांगड़ा के हाई रिचेज है, क्योंकि धौलाधार रेंज जो है वो कांगड़ा जिला में पड़ती है और इसके अलावा किन्नौर, लाहौल स्पीति जो तमाम ऊंचाई वाले क्षेत्र है, वहां पर कुछ इलाकों में जरूर हल्की हल्की बर्फबारी हो रही होगी, जिसका असर क्योंकि निचले इलाकों में शीतलहर के रूप में देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा जो निचले इलाके हैं हिमाचल प्रदेश के, निचले जिले हैं जो पंजाब और हरियाणा के साथ सटे हैं, जिसमें ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी का कुछ इलाका, कांगड़ा का कुछ इलाका, सोलन और इसके अलावा सिरमौर, इन तमाम जिलों में सुबह और शाम के समय घना कोहरा देखने को मिल रहा है और आईएमडी ने इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। इसके अलावा जो ऊपरी इलाके हैं वह हिमाचल प्रदेश के, वहां पर बारिश बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि क्योंकि आज नया साल का पुराने साल का आखिरी दिन है और नए साल का आगाज होना है, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आज जरूर बर्फबारी देखने को मिले और पर्यटक भी इसी उम्मीद के साथ शिमला पहुंच रहा है। पिछले दिनों की बात करें तो लगातार 15,000 के आसपास वाहन जो है वो शिमला में एंटर कर रहे थे और आज उम्मीद की जा रही है कि ये 20 से 30,000 वाहन जो है आने की उम्मीद है, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो क्योंकि पहाड़ों पर मौसम जो है वो खुशनुमा बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं बार बार कि दिल्ली एनसीआर की बात करें, पंजाब हरियाणा की बात करें, तो तमाम जगहों पर जो है घना कोहरा छाया हुआ है। और शिमला की बात करें तो मौसम एकदम सुहाना है, मौसम साफ है। हालांकि बर्फबारी का इंतजार लोग कर रहे हैं और जाहिर तौर पर अगर शाम तक ऐसी स्थिति बनती है कि शिमला में बर्फबारी देखने को मिले तो नया साल लोगों के लिए इससे बेहतर तोहफा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पहाड़ के लोग भी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं और मैदानी बिल्कुल, और जाहिर तौर पर पूरी तैयारियां भी की गई है। पलामू से संतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, झारखंड का अगर जिक्र करें तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, क्या तस्वीरें हैं, किस तरह के इंतजाम किए गए झारखंड में ठंड से बचने के लिए?
ठंड में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोग जो है बेहाल हो चुके हैं कड़ाके की ठंड से। मैं इस वक्त पलामू में हूँ। पलामू के चौमान पे आपको नजारा दिखाने की कोशिश करेंगे। इतनी धुंध अभी भी 7 बजे के बाद इतनी धुंध है सड़कों पे कि जो है जो गाड़ियां जो वाहन जो चलती है उसको काफी दिक्कत हो रही है। लाइट जला के उसको जाना पड़ रहा है। लोग जो है कड़ाके की ठंड से बचने के लिए अलाव की भी व्यवस्था कर रहे हैं। झारखंड की अगर कई जिलों की बात करें तो उन जिलों में जो है येलो अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी कर रखा है। सबसे ज्यादा खूंटी, गुमला, पलामू, नेत्राहाट और तुलसीगंज में जो है सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही है। लोग जो है जो ज्यादा काम कर रहे हैं तभी वो बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि सड़कों की जो स्थिति है वहाँ अभी भी जो फॉग की स्थिति है, पूरा कुहासा छाया हुआ रहता है। कम से कम 8 से 10 बजे तक आसपास जो है कुहासा ही रहता है। 10 बजे के बाद ही थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की कई जिलों में जो है धूप निकलती है। हालांकि आज साल का आखिरी दिन है और कई लोग जो पिकनिक भी मनाने जाते हैं तो इसको लेकर भी जो स्थानीय जो प्रशासन है उन लोगों को भी थोड़ी अलर्ट रहने की बातें कही गई है, क्योंकि यहाँ की जो मौसम है बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है। खासतौर से पलामू के नेत्राहाट की अगर हम बात करें तो नेत्राहाट की जो पारा है 3 डिग्री के आसपास चल गई है। पलामू की अगर हम बात करें तो 5 डिग्री के सेल्सियस से कम हो गई। यहाँ पे भी धूप जो है ना के बराबर जो है निकल रही है। ठीक है, लगातार संतोष हम देख भी पा रहे हैं आपके पीछे कि घना कोहरा यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। कड़ाके की ठंड से इस समय लोग जूझ रहे हैं झारखंड में। महाराजगंज से नवीन मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नवीन, यूपी के कई इलाकों में तो हाई अलर्ट जारी किया गया, रेड अलर्ट जारी किया गया, खासतौर पर नए साल के मौके पर। आज साल का आखिरी दिन है, किस तरीके के हालात हैं महाराजगंज में? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, महाराजगंज जनपद चूंकि भारत नेपाल सीमा से सटा हुआ जनपद है, ऐसे में जो उत्तर भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश का महाराजगंज जनपद है, यहाँ भी लगातार जो है कड़ाके की ठंड और कोहरे का कहर जारी है। आने वाले दिनों में यह ठंड लगातार जारी रहेगा और इसको लेकर महाराजगंज जनपद में जगह जगह अलाव की व्यवस्था तो की गई है। बावजूद इसके जो जिस तरह से कोहरे की बारिश हो रही है उससे जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। जब सड़कों पे लोग रोजमर्रा की जिंदगी या फिर अपनी जरूरत की चीजों के लिए निकल रहे हैं, उसके बाद जिस तरह से कोहरे की बारिश हो रही है उससे गलन और ठंड ठिठुरन जैसे हालात हो गए हैं और इसको लेकर लगातार जिला अस्पताल में मरीजों की तादाद बढ़ रही है। सबसे ज्यादा संख्या महाराजगंज जनपद में बच्चों की है। वायरल फीवर के साथ साथ तमाम दिक्कतें आ रही हैं बच्चों को और प्रतिदिन जो सोमवार का आंकड़ा मेरे पास आया उसमें करीब 400 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो वायरल फीवर से जूझ रहे हैं। मतलब आने वाले दिनों में यह आंकड़ा लगातार जारी रहेगा। और महाराजगंज जनपद की बात की जाए तो यहाँ कड़ाके का ठंड जारी है। पिछले 4 दिनों के आंकड़ा की बात की जाए तो जिस तरह से पछुआ हवाओं के चलने के बाद जो गिरावट दर्ज की गई है तापमान है, आने वाले दिनों में जैसे आईएमडी ने चेतावनी जारी किया है कि आज और कल मौसम में और गिरावट दर्ज की जाएगी। ऐसे महाराजगंज जनपद में भी इसका असर देखने को मिला, क्योंकि महाराजगंज जनपद जो है तराई का क्षेत्र है, ऐसे में यहाँ लगातार तापमान लुढ़क रहा है। साथ ही वन क्षेत्र से घिरा हुआ जनपद है, ग्रामीण इलाका है, चूंकि किसानी का सीजन चल रहा है। ऐसे में जब खेतों में लोग अपने फसलों की सिंचाई कर रहे हैं उसके बाद ठंड का जो प्रकोप है वो और बढ़ जा रहा है। तो महाराजगंज जनपद में लगातार ठंड बदस्तूर जारी है और आने वाले दिनों में यह लगातार सिलसिला और बढ़ेगा। जी पास लौटते हुए रॉबिन के पास चलेंगे, क्योंकि लगातार शिमला से रॉबिन बने हुए हैं। रॉबिन, शिमला की स्थिति क्या है? क्योंकि हमने देखा था उत्तराखंड में तो AQI अब खराब होने लगा है, क्योंकि बहुत संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और आज और कल में तो वैसे भी बहुत ज्यादा लोग पहुंचेंगे उत्तराखंड, तो वहां का AQI तो बहुत खराब स्थिति में है। लेकिन अगर हम बात करें शिमला की, तो शिमला की क्या स्थिति है? देखिए, शिमला की बात करें तो शिमला में एकदम मौसम साफ है, AQI की स्थिति भी बहुत सामान्य है और लोग इसी मौसम का जो आनंद है वो यहाँ पर उठा रहे हैं। हमारी कुछ पर्यटकों से भी बात हुई थी तो तमाम लोग जो है, हालांकि क्योंकि दोपहर के वक्त यहाँ गर्मी हो रही है तो ऐसे में उसको वो उन्होंने अनुमान नहीं लगाया था इस बात का कि दिन में इतनी गर्मी यहाँ पर देखने को मिलेगी। हालांकि क्योंकि निचले इलाकों में ज़्यादा ठंड है और पहाड़ों पर सीधी धूप के चलते और मौसम साफ होने से दिन में अच्छी धूप खिल रही है, तो ऐसे में लोग उसका भी आनंद उठा रहे हैं। हाँ, और साथ साथ क्योंकि मौसम साफ है तो इस बात को लेकर लोगों में खुशी भी है कि हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अभी भी मौसम साफ है, तापमान और इसके अलावा वातावरण एकदम शुद्ध है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी आर्थिकी और यहाँ का जो क्योंकि यहाँ का जो मौसम है उसको लोग बर्फ के लिए जानते हैं, बर्फबारी के लिए जानते हैं, तो ऐसे में बर्फबारी ना देखने से पर्यटकों में मायूसी जरूर है। लेकिन अब क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र ने पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का अनुमान जताया है तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आज कल में बर्फबारी हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिले, ताकि जो पर्यटक हिमाचल आ रहा है वो यहाँ पर बर्फबारी का लुत्फ उठा पाए। ठीक है रॉबिन, आप हमारे साथ बने रहे। एक बार अयोध्या लिए चलते दर्शकों को नीलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
नीलेश, अयोध्या में मौसम का मिजाज कैसा है? भीषण ठंड वहां भी पड़ रही है और रामलला के दर्शन पूजन के लिए भी लोग काफी संख्या में पहुंच रहे हैं और वर्षगांठ भी है, तो ऐसे में कई आयोजन भी होने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल अगर हम अयोध्या की बात करें तो सुबह का 7 बजा और धुंध कोहरे की जो चादर है पूरे अयोध्या को ढके हुए है। सीधा तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि सुबह का 7 बजा है, लेकिन विजिबिलिटी जो है वो महज 50 मीटर की है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जारी किया था कि अगले 48 घंटों में उत्तर प्रदेश के तमाम जिले जो हैं कोहरे और भीषण ठंड के चपेट में रहेंगे। अयोध्या की बात करें तो प्रभु श्री राम की नगरी है और ऐसे में आज प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ है, तो ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में पहुंचने की संभावना है। हालांकि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की गई हैं, जगह जगह बैरिकेडिंग की गए हैं, बड़े वाहनों को मंदिर की ओर आने से रोकने के लिए निर्देश भी जारी किए गए हैं। फिलहाल अगर हम इस वक्त की बात करें तो इस वक्त भी श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि दूसरी वर्षगांठ है और दूसरी वर्षगांठ पे हर कोई चाहता है कि साल का आज अंतिम दिन भी है, तो ऐसे में परिवार के साथ लोग पहुंचकर प्रभु श्री राम के दर्शन पूजन करना चाहते हैं। और इस समय की आप तस्वीरें देखिए कि जो कोहरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में श्रद्धालुओं में उत्साह जरूर है। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया था उसमें साफ तौर पे कहा था कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिले, चाहे वो अयोध्या हो, लखनऊ हो, बांदा बलिया बस्ती हो, श्रावस्ती हो, ये ऐसे जिले हैं जहां पर कोहरा ज्यादा पड़ेगा, लोगों को समस्या का सामना करना पड़ेगा। खासतौर पर वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है कि अगर कोहरा पड़ रहा है, धुंध है, तो ऐसे में अगर आप वाहन से निकल रहे हैं तो पार्किंग लाइट का इस्तेमाल करें, हेडलाइट जलाकर चले। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश में है। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें हम आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर जो श्रद्धालु हैं वो दूर दराज से आए हैं। उत्तर प्रदेश के साथ साथ दूसरे प्रदेशों से भी लोग उत्तर प्रदेश की अयोध्या पहुंचे हैं, जहां पर प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है। और ऐसे में आज का दिन बेहद खास हो जाता है, क्योंकि 31 दिसंबर है। लोग साल को भगवान के पूजा अर्चना करने के बाद विदा करना चाहते हैं, तो भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अयोध्या पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। उसके अलावा ध्वजा को भी फहराने का काम किया जाएगा। तो अपने आप में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज का दिन नीलेश बहुत खास है, क्योंकि वहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं, सर्दी भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या अतिरिक्त व्यवस्था की गई है, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा रहने वाली है? देखिए, प्रशासन की तरफ से तमाम अतिरिक्त व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो अतिरिक्त रोडवेज की बसें चलाई गई हैं, बस अड्डों पर बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए गए हैं, चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है, ताकि जो श्रद्धालु दूर दराज से आ रहे हैं, ठंड से परेशान हैं, तो अलाव से वो अपने आप को गर्म कर सकते हैं। उसके अलावा जो अयोध्या के अंदर रैन बसेरे हैं वहाँ पर नगर निगम के द्वारा भी व्यवस्थाएं की गई हैं, और लगातार जो है मॉनिटरिंग खुद जो है मुख्यमंत्री कार्यालय से की जा रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो 10 बजे वो अयोध्या पहुंचेंगे, प्रभु श्री राम की नगरी पहुंचेंगे। उसके अलावा रक्षा मंत्री की बात करें तो रक्षा मंत्री भी करीब 11 बजे का समय है उनका, जब वो अयोध्या पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं मौसम के हिसाब से अगर हम देखें तो ठंड का मौसम है, लेकिन श्रद्धालु हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि तमाम लोग सुबह से ही पूजा अर्चना करने के लिए निकले हुए हैं। इनके ऊपर प्रभु श्री राम की भक्ति का असर दिखाई दे रहा है, ठंड का असर बिल्कुल नजर नहीं आएगा। हालांकि मंदिर यहां से 100 मीटर की दूरी पर है, लेकिन विजिबिलिटी इतनी कम है कि मंदिर को दिखा पाना संभव नहीं है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए कि ये अयोध्या की सर्दी है, जहां पर आप देख सकते हैं कि कोहरे की चादर से पूरी अयोध्या ढकी हुई है। और इस समय की अगर बात बिल्कुल ठीक है नीलेश, आप जैसे तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, तराई इलाका खासतौर पर अयोध्या और आसपास का, जहां इसी तरीके का अमूमन हाल देखा जाता है ठंड के मौसम में, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था कम नहीं होती है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे